यं ब्रह्मा वरुणीन्द्रो रुद्रमरुतस्तनमन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गं पदक्रमोपनिषदैः गायन्त्र्यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तां न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका माला ललित कुंतला प्रविलसन मुक्तावली शोभना सर्वज्ञान पुस्तक धरा रुद्राक्षमालांकिता वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता शुभा। ओम गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, चले की जल बिनु जान, कोटि जतन पचि पचि मरिए। गुरु के बिना किसी भी प्रकार का ज्ञान होना संभव नहीं है और योग्य गुरु मिलना भी उन्हीं की कृपा से संभव है। गुरु जी बताते थे किसी भी मनुष्य का जो जन्म होता है वो उसके आराध्य देवता के माध्यम से ही होता है। वृत्ति तो प्रारब्धवश किसी की अच्छी भी होती है, किसी की बुरी भी होती है, लेकिन उसमें गुरु कृपा ही प्रधान है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने खड़े हो जाए आकर के और हमको पहचान कौन कराएगा? हम तो पहचान नहीं सकते हैं। सुना गया है कि भगवान चतुर्भुजी हैं, माता लक्ष्मी है, कमलासना है, माता दुर्गा है, मांग सिंदूर विराजत टीको मरगमद को। इसका क्या मतलब होता है कि देवताओं के प्रति और अपने आराध्य देवता के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, उनके तरफ आकर्षण उत्पन्न करना, ये गुरु कृपा से ही संभव है। अपने आप ये नहीं हो सकता है। गुरु बिन होई की ज्ञान। हम लोग भले ही न माने, अपने आप को कितना ही श्रेष्ठ समझ ले, लेकिन गुरु कृपा से ही श्रेष्ठ हो सकता है मनुष्य, शिष्य। गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की हो ही वैराग्य बिनु। ज्ञान बिना वैराग्य के नहीं होता है। वैराग्य के भी कई लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। नीति के लोग अलग बताते हैं और भी धर्मात्मा, विद्वान, महात्मा लोग, ब्राह्मण, देवता, गुरुजी, सबका अलग अलग मत होता है। चले की जल बिलुयान, भले ही बिना पानी के नौका चल जाए और वो चल नहीं सकती है कभी। गुरु बिनु होई कि ज्ञान, ज्ञान के होई वैराग बिनु, चले की जल बिनु ज्ञान, कोटि जतन पचि पचि मरिए। बिना जल के नौका कोई भी नहीं चला सकता, लेकिन गुरु की कृपा हो यदि, तो नौका की आवश्यकता है। वो कल्पना से ही गुरु में इतनी क्षमता होती है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप कोई ना कोई ऐसे संयोग बनेगा और गुरु कृपा से अपने आराध्य देवता के श्री चरणों तक शिष्य पहुंच जाता है। महाभारत काल में भीष्म जी को अर्जुन ने पूरे बाणों से बींध डाले, पूरे शरीर को उनको छेद करके चलनी बना दिया और बाणों की सैया में ही, सैया मतलब विश्राम करने का स्थान, वहां पर भीष्म पितामह लेटे थे। तो बाणों का, शस्त्रों का आघात का कष्ट तो होता ही है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कृपा करके वो आघात से जो वेदना उत्पन्न हो रही थी, अपनी करुणा दृष्टि से देख करके उसको नष्ट कर दिया। और क्यों? वसुदेव सुतम देवम कंसच्चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम
कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वे जगत गुरु जी थे। ऐसा हमारे गुरु जी कहते थे कि एक काल में भगवान कृष्ण भी जगत गुरु थे। तो जगत गुरु जी में इतनी करुणा, इतना वात्सल्य होता है कि पता नहीं कौन से महात्मा का नाम बताए थे गुरु जी ने, वो भगवान कृष्ण को माता के रूप में ही पूजते थे। पुरुषाकृति या बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण के रूप से नहीं, वो माता जगदम्बा के, जगदम्बा का मतलब जगत को उत्पन्न करने वाली अम्बा, उसी के रूप से भगवान कृष्ण को पूजते थे। तो प्रश्न ये आता है कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना किया जाए। जिस पर जो प्रतिष्ठा के धनी है लेकिन उनमें उतनी योग्यता समझ में नहीं आती है। प्रतिष्ठा तो कोई भी पा सकता है, कोई भी, कलिकाल में कई प्रकार के उपाय होते हैं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। धन दे करके, किसी के अच्छे वचन सुन करके उसको लिख लिया और फिर उसके सुने पर वही बोलने लगा, इससे भी लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो गुरु कृपा है यदि, तो अधर्म में शिष्य की वृत्ति जाती ही नहीं है। अधर्म में वृत्ति कब जाएगी? जब हमारे मन में भगवान के चरणों का स्मरण नहीं होगा। उनके चरणों का स्मरण होगा तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो भगवान अपने भक्त को कुआं में थोड़ी गिरने के लिए बोलेंगे। एक बार का प्रसंग सुना गया था गुरु जी के मुखार बिंदों से कि माला जब गौमुखी पकड़ लेते हैं कई ब्राह्मण देवता और महात्मा लोग, और दुनिया भर की प्रपंच की बातें उनके मन में आती है। तो हमारे गुरु जी बोले कि कितने प्रपंच की बातें आए, कुछ भी मन कहीं भी चला जाए, माला यदि हाथ में रखी है तो जिम्मेदारी भगवान की, उस जिस देवता का वो आराधना कर रहे हैं चाहे देवी का, उस समय वो जिम्मेदार है। तो उनको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। वो माला लेकर के तो बैठे हैं, उनको क्या स्वार्थ। अब मन का काम है इधर उधर भटकाना और भटकना, वो भटकेगा ही। लेकिन यदि गुरु कृपा हो गई तो माला आप नहीं भी लेंगे और ले भी लेंगे तो चित्त में एकाग्रता आ जाएगी, है ना। तो ईर्षा पुरुषात् छललोलुपता, भरपूरी रही ममता विगता, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। सुख तो चाहते हैं लेकिन अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण धर्म में रत नहीं है। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता, लघु जीवन सम्मत पंचदशा, कल्पांत नानास गुमाने आशा। कलिकाल वर्णन में रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने एक एक बात उजागर कर दिए है। किसी भी प्रकार का संदेह हो तो कोई भी ब्राह्मण देवता से, गुरु जी से, उस दिशा के जो आचार्य चरण है उनके चरणों में जाकर के निवेदन करे, वो तत्काल उस शंका का समाधान हो जाता है। आज भी है ये। एक प्रसंग आता है कि भीष्म जी का बताया जा रहा था, भीष्म जी को कष्ट हुए लेकिन मेरा कष्ट दूर हो जाता, यह धारणा क्षत्रिय के मन में नहीं आती है। तो वह विशुद्ध वंश के थे। इनके जो पूर्वज थे राजा संतनु हो गए हैं, महाभीष हो गए हैं, और भी उपरिचर बसु हो गए हैं, कई राजा हुए। ये सब साक्षात नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। तो अब ये वेदना को कैसे दूर करें? क्षत्रिय हैं, युद्ध किए, युद्ध में तो कष्ट और विजय और पराजय दोनों ही हो सकता है। तो विजय के लिए नहीं किए, अपने कर्तव्य की इस समय हमको क्या करना चाहिए, उनसे बड़े जिनको वो समझते थे, उनने जो उनको निर्देश दिया उसका उन्होंने पालन किया अपने मन से। वो तो परम वीतराग महात्मा थे। तो जब शरीर में वेदना होने लगी तो भगवान का स्मरण कम होने लगा मन में।
मन जो है कष्ट की तरफ जाए, तो भगवान ने कृपा करके वो पूरा कष्ट को हर लिए और निर्मल बुद्धि प्रदान किए कि जिससे जो सामने बैठ करके याचना करेगा धर्म के बारे में तो उनको विधिवत समझाने की क्षमता आ जाए। तो शरीर में कष्ट होगा तो ज्ञान उपदेश कर ही नहीं सकते हैं, मन उधर को ही जाएगा। तो किसी की हिम्मत न पड़े भीष्म जी के पास पहुंचने की, भगवान कृष्ण पहुंच गए और जाकर के जो भी वार्ता करना था उन्होंने किए और सबके लिए मार्ग बना दिए। भीष्म पितामह को बोले कि आपसे बात करना कई लोग चाहते हैं लेकिन आपके पास आने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। आपका पराक्रम जिन लोगों ने देखे हैं वो कभी भी आपके पास में नहीं आ सकता है, इतना ज्यादा शौर्य है आपके मन में। और आपकी जो मुद्रा थी युद्ध करते समय, उस समय को यदि ध्यान कर ले तो उनने बोले कि इसमें मेरी क्या गलती है माधव, उसको मैं दूर कर सकता हूँ। बोले आपकी कोई गलती नहीं है, आप परम धर्मात्मा है और धर्म की रक्षा के लिए ही आपका शरीर बना है, सो सुचारू रूप से अभी तक चला आ रहा है। तो जैसे रामचरित में मानस में आता है कि तात भरत कछ पूछन चाहिए राम जी से। भरत जी अपने आप को दोषी मानते हैं कि हमारे कारण भगवान राम को वनवास हुआ, कितना भारी कष्ट लग यदि पहाड़ कर पारी, घोर घाम हिमिवारी बयारी। हम लोग आजकल के आधुनिक युग में देखते हैं, हम तो नहीं है आधुनिकी, हमको ज्ञान नहीं है आधुनिकता का, लेकिन हाँ गुरु जी की कृपा से जहाँ तहाँ समृद्धिशाली और सब चिड़िया ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसी दिन महाराजा ब्रह्मदत्त के रानी से भी एक संतान की उत्पत्ति हुई। तो पूजनी चिड़िया राजा को और राज्य परिवार के जितने भी सदस्यगण थे सब लोगों की जैसी जितनी उसमें विधाता के द्वारा क्षमता प्राप्त थी वो पूरा काम करती थी। तो वो समुद्र में जाए और समुद्र में उसके बगल में एक बगीचा था, वो बगीचा से कहाँ से वो अमृत जैसे स्वाद आने वाला 2 फल लेकर के आती थी। अपने पंजों में फल को दबा ले। ऐसी जनश्रुति हमारे गुरुजी भी कहते थे कि जो फल मीठा होता है उसी में कोयल चोंच लगाती है और जो मीठा नहीं होता उसमें नहीं लगाती। और कोई कोई ऐसा कहते हैं कि जिसमें कोयल चोंच लगा दे वो ही फल मीठा होता है। ये निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय ये सही है कि जिस फल में कोयल का स्पर्श हो जाता है वो मीठा होता है। मीठे फल में कोयल लगाती है ऐसा नहीं है शायद, हमारे गुरुजी ऐसा बताते थे। तो जिस शिष्य को, जिस भक्त को भगवान या गुरु आगे बढ़ाने चाहते हैं तो वो उसको चुन लेते हैं। अब उसकी उनके प्रति भक्ति है कि नहीं ये तो विधाता ही जानेगा, वो कृपा करेंगे तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो पूजनी चिड़िया ब्रह्मदत्त राजा के महल के अंदर रहती थी। घोंसला बना करके उसने बच्चे को जन्म दिया। जिस दिन उसने अपने बच्चे को जन्म दिया उसी दिन रानी के भी बच्चा हुआ, ब्रह्मदत्त राजा की रानी का। तो बड़े अच्छे से धाय उसका लालन पालन करती थी राजकुमार का, उसको आभूषण पहनाना, स्नान कराना, सब काम करती थी। तो अनादिकाल में नहीं, अभी आधुनिकता हो गई है, माताएं कुछ ऐसी औषधियों का ओरसा में घिस करके और दूधमुहा बालक को अपने स्तन से दूध निकाल करके चटाती थी। जन्मघुटी बोलते थे जिसको। तो उसमें अमर फल कोई कोई लोग बोलते हैं कि इसको
जायफल, जावित्री, बालहर, वो हरड़ का छोटा बच्चा वाला हरड़ जो है, ये सब घिस करके देते थे। तो उससे बच्चा का शरीर स्वस्थ रहता था। लेकिन पूजनी जो फल लेकर के आती थी, उससे एक फल पहले राजकुमार को देती थी, राजा के बच्चे को, और फिर दूसरा फल अपने बच्चे को खिलाती थी। तो उसके बच्चे को खिलाती, पहले राजकुमार को देती थी। तो राजकुमार धीरे धीरे वो फल खाते खाते ज़्यादा आकर्षक, सुंदर हो गए, पुष्ट हो गए शरीर से, और उनका बच्चा भी स्वस्थ हो गया पूजनी का। एक दिन खेलते खेलते राजकुमार ने वो बच्चे को मार दिया धोखा से। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि वो धाई की गोद में बैठा था, खिलाने वाली जो माता थी बच्चों को, वो धीरे से खिसक गया। अब माता है, वो थोड़ी देर के लिए भूल गई, उसका क्या दोष बेचारी का। और वो जो पक्षी था उसको हाथ से दबोच दिया, वो उसी समय मर गया। तो राजकुमार का स्मरण करके पूजनी चिड़िया समुद्र से फल ला रही थी कि पहले राजकुमार को दूंगी और फिर मेरे बच्चे को दूंगी। ऐसी पवित्र भावना थी उसकी। जैसे ही आकर के देखी तो उसका बच्चा मरा पड़ा था। तो जो भक्ति थी उसके मन में, खूब रोई गाई उसने, और वो फल अब अपने उसका बच्चा था ही नहीं, तो दोनों फल को एक तरफ रख दी और जाकर के क्रोध में आकर के वो बच्चे के ऊपर नीचे मड़राने लगी और अपने दोनों पंजों से उसकी आंख को, पक्षियों के जो पंजे हैं बहुत उनके नाखून मजबूत होते हैं, दोनों आंख से खून निकलने लगा। तो उसके मन में आया कि राजा तो हमको रखेगा नहीं, अब दूसरे देश में जाना चाहिए, चले जाते हैं। तो सेवक का यह धर्म का पालन करती थी वो कि बिना स्वामी की आज्ञा के बताए कहीं भी नहीं जाती थी। बताइए, वो पशु, वो पक्षी है, उसमें इतना विवेक है और हम लोग मनुष्य में इतना नहीं है। तो राजा ने उसका मन का भाव समझ गई। राजा ने बोले, पूजनी, मेरे बच्चे ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला है, अपराध किया है। अपराध का दंड अपराध ही होता है, तो इसमें बैर की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी शांति से रहो, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया है। तुमने मेरे बच्चे को अंधे कर दिए तो इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे प्रति जो अविश्वास हो गया है इसका मुझे कष्ट है। मैं जीवन में तुमसे कभी नहीं बोलूँगा कि तुमने मेरे बच्चे को ऐसा किए। तो उसने फिर उत्तर दी कि राजा जी, आपके मन में मुझे देख करके बेटा परपोता इतनी पीढ़ी तक चलेगा ये प्रसंग कि पूजनी नाम की एक चिड़िया थी, इसने इनके बच्चे को अंधा कर दी। मेरे बच्चे को मारा गया है, ये कोई नहीं समझेगा। इसलिए राजपुरुषों से भी ये चिकनी चुपड़ी जो बातें करते हैं, पता नहीं कब घात कर देवे, नहीं मानना चाहिए। ऐसा पूजनी चिड़िया ने खूब समझाने पर यही उसने उत्तर दी कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। पूर्व जन्म का यदि जोड़ा जाए तो पूर्व जन्म में तो कितने लोग, किसी को थोड़ी पता होता। पूर्व जन्म का आभास प्रत्येक प्राणी को नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है। लेकिन ये राजा हमको मीठी मीठी बातें करके लुभा रहा है, हम कोई भी हालत में यहाँ नहीं रहेंगे। अंत में वही हुआ। तो इसी प्रकार ये कौरव लोगों के जो दूत हैं, ये आकर के जैसे इन्होंने 3 बार ठगी करके चले गए, चौथी बार फिर आ सकते हैं, तो तुम इनकी बात मत मानना। और राजा बड़े भोले होते हैं स्वभाव के, कोई भी राजा हो। और राजा के रूप में बहरूपिया हो तो नहीं कहा जा सकता है, बाकी राजा भगवान का रूप होता है और ये अत्यंत सरल होते हैं। हमारे द्वारा तो हमारे गुरुजी को कई राजाओं का इतिहास सुनाया गया। लगभग
700 से ऊपर राजाओं का। तो उनमें प्राय सभी, कुछ एक राजा क्रूर होते थे, नहीं तो ये धर्मात्मा ही होते हैं। और उस काल के जो राजगुरु होते थे, राजगुरु, राष्ट्रगुरु, एक काल में वशिष्ठ जी थे, जगत गुरु जी। तो हमारे भोजपुरी में कहावत कही जाती, वो एक प्रसंग आता है भगवान रामचरित्र में, कि जब भगवान राम को वनवास जाने के लिए महाराजा दशरथ ने आदेशित कर दिए, तो खुद तो नहीं बोले, माता कैकेयी ने वरदान मांगी थी तो उनको दे दिए। तो कैकेयी माता को प्रसन्न करने के लिए वशिष्ठ जी उस समय के जगत गुरु जी थे, ऐसा गुरु जी बताएंगे। भगवान राम के तो गुरु थे ही वो, लेकिन जगत गुरु भी थे। तो जगत गुरु जी का प्रजा के प्रति बहुत स्नेह होता है कि कोई भी हमारे राजा के राज्य की कोई भी प्रजा, कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार का कष्ट से न जूझ पावे। तो वे धर्म का मार्ग बताते थे राजा को, और राजा गुरु की आज्ञा से चलते थे। तो भोजपुरी में एक छंद आता है हमारे, अपनी पुत्री के जैसे भाव से वशिष्ठ जी ने माता कैकेयी को सिर में हाथ ठोक करके और बोले कि बेटी, राम के वियोग में दशरथ राजा नहीं जी सकते, इसलिए तुमने जो वरदान मांगे हो भरत को राजा बनने का, वो तो हो जाएगा, लेकिन राम को जंगल में मत खदेड़ बेटी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा इससे। तो उस समय भी भाषा संस्कृत तो चलती थी, लेकिन मंडल मंडल पर अलग अलग बोलियां भी बोली जाती थी। तो वो था अवध क्षेत्र। तो ये तो हिंदी में हमने बताए, भोजपुरी में एक छंद बनता है कि लाख वशिष्ठ सिखवले की कैकेयी, लाख वशिष्ठ सिखवले की कैकेयी, राम वियोग में जी है न राजा, ठानी प्रतिज्ञा कैकेयी नंदनी, चाही भले मोर मांगे ध्वजा। इधर गुरुजी समझा रहे हैं कि बेटी, राम के बिना राजा जी ही नहीं सकते। तो वो देववाणी में उत्तर देती है गुरु से, जातस्य ही ध्रुवोर जन्मो, ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। तो गुरुजी के मन में आया कि ये हमको उपदेश कर रही है, इसका मतलब आयुर्विद्या यशोबलम तीनों अब चले गए। आदि शक्ति जहीं जग उपजाए, माता जानकी के द्वारा ये पूरा संसार उत्पन्न किया गया है, देवी देवता सब इसी से उत्पन्न है, और इसका ये हाल ऐसे सरेआम उनका अपमान कर रही है, जबरदस्ती भगा रही है, और मेरी बात भी नहीं मान रही। इसलिए इस माया का खेल महान, इसने करी जगत हैरान, इससे भयो अवध वीरान। गीत में आता है, क्यों कंचन सोना, सोने का पद आता है। भगवान राम के सामने से मारीच निकला कपट मृग बन करके, उसके रत्नों के सींग थे और सोने के जैसे चमचमाते बाल थे। तो इसका कौशलपुरी भाषा में पद बनता है, कंचन त्यागत जोग बैरागी, इसमें बसे दवा नल आगी, इसका त्याग करे सब त्यागी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ये है छोड़ने हमारे दीनानाथ, लखने भैया राज करें। कंचन त्यागत जोग विरागी, कंचन मतलब सोना, जोग देहाती में इधर का उत्तर कौशल का जो भाषा है पारंपरिक, उसमें योगी जो अपनी आत्मा से परमात्मा को जोड़ लिया वो योगी। कंचन त्यागत जोग बैरागी, वो बैरागी जिसको राग से मतलब ही नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं,
इसमें बसे दवानल आगी। दवानल का मतलब वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती, भगवान ही कृपा करके उसको बुझा सकते हैं। कंचन त्यागत जोग बैरागी। कंचन मतलब सोना, बैरागी लोग उसको दावानल समझ करके, अग्नि समझ करके छोड़ देते हैं। कंचन त्यागत जोग बैरागी, क्यों? इसमें बसे दवानल आगी, इसका त्याग करें सब त्यागी। तो राम जी से कहते हैं, भैया सोने को मेरा गे नहीं होए। भैया सोने का मृग नहीं होता है, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, सिंहासन बनाया जाता है, घर में देवालय बनाए जा सकते हैं, कलशा लगाया जा सकता है। जीव जंतु थोड़ी होंगे सोने के। तो वो याद दिलाए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये इनको सोने का कोई प्रसंग इनसे जोड़ा जाता है, गुरुजी बताते थे। तो सोना को आप क्या करेंगे? का आपको भूख लगी तो अन्न से तृप्ति होगी, दान करने से तृप्ति होगी, गौदुग्ध से तो तृप्ति होगी, सोना को खाएगा कोई? लेकिन भगवान राम परब्रह्म परमात्मा थे, माता जानकी के कहने से वो मारीच जो कपट मृग हो गया था, उसके पीछे सोना का ही नाम से भगवान को भेजा गया था। भगवान चले गए क्योंकि राजा थे, और राजा बहुत भोले होते हैं। वो जाने कि हमारी प्रजा है, मांग रहे हैं तो स्वीकार करना हमारा धर्म है। चले गए, सोने के पीछे घूमे, तो इसी सोने का नाम से सोने की लंका को नष्ट करना पड़ा। क्यों हुआ? तब कुल कमल विपिन दुखदाई। तुम्हारे कुल के सबको नष्ट कर देगी ये। सोना के लिए जो हमको भेजी थी, इसने नहीं भेजी है। माता जानकी ने साधारण अपने पति परमात्मा का रूप है, तो उन्होंने पूछे क्या करना चाहिए, तो बोले कि वो सोने का मृग घूम रहा है, रत्नों के सींग है जिसके, इसका हजूर चमड़ा निकाल करके ले आइए, तो ये मृगचर हम भैया भरत को देंगे। भक्ति थी उनके मन में। यही मृग करे अति सुंदर छाला, और राम जपे भरत जपे नित राम की माला। राम जी की माला भरत जी जपते। भरत भैया जो हैं आपका बहुत भक्ति करते हैं, तो आपके द्वारा ये मृगचर में दिया जाएगा, तो इससे उनको और शांति मिलेगी। इसलिए भैया सोने को मेरा गे नहीं होए, होता ही नहीं है। ये छोड़ो ने हमारे दीनानाथ, लखाने भैया राज करें, इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने मान भी लिया बात। यही प्रसंग इसमें आया है महाभारत में कि जब माता द्रौपदी को विपत्ति पड़ी, तो 5 पति थे। एक पति में, एक पांडव में वो क्षमता थी कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, लेकिन दास की भांति बैठे रहे। कोई घोड़ा चलाना सिखा रहा, कोई गाय चरा रहा है, कोई रसोई बना रहा है, सब कुछ किया धर्म की रक्षा के लिए। अपने शरीर में हम सुखी हो जाएं, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा नहीं। जो वचन राजा ने कह दिया उसका निर्वहन, जो गुरु ने हमारा कह दिया वही हमको करना है। ऐसा विवेक गुरु की कृपा हो तो आएगा। इसमें भी आता है कि चार पति मोड़ियलन पंचम, चारि पति मोड़ियलन पंचम, पार्थ भी बनी बैठे बेचारू, और कीमत का जानी है यन ने मछरी मरल पवल महरारू। ये हमारे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, ये बधुओं का मतलब नारियों की प्राप्ति का क्या जा रहे, तो मछली मार लिए और हमको ले आए लिवा करके। अब यहाँ रक्षा कौन करेगा? लेकिन उस समय का भी प्रसंग आता है, माता द्रौपदी कहती है
मैं हूँ 5 पतिन की नार, लेकिन भरता कृष्ण मुरार। अब मेरी नैया है मझधार, पार उतारो कृष्ण मुरार। मेरी नैया लगा दो हरि पार, द्रुपद सुत राज करे। फिर वो कह रही है कि ये मामूली सभा नहीं है, जहां मुझे बुलाया गया है। भीष्म पितामह ससुर हमारे, इनने असुर काल संघारे। लेकिन सभा में बैठे बेचारे, बेचारे होकर के बैठे, इनके पास में उत्तर क्या है? लेकिन ये हमारे ससुर हैं, हम इनको दूर से इनके चरणों में प्रणाम कर सकते हैं, यह हमारी लज्जा की रक्षा नहीं कर सकते। लज्जा की रक्षा करने वाला कौन है? मैं हूं राजा द्रुपद की बारी, दुष्ट दुशासन करे उघारी। बैठे सभा सकल नर नारी, तुम धर दो दया को हरि हाथ। द्रुपद सुत राज करे। ये धर्म की बात।